स्कूलों में मैं जा रहा हूं कि बोला इसकी नीयत कब लड़कियों के लिए बिगड़ जाए। इस बात को आप अपना वो टैलेंट आप दिखाइए। पत्रकारिता में आप सभी जानते हैं कि डिग्री की बात होती है। यहाँ पर कितने पत्रकार बंधु हैं जिसके पास डिग्री है। हमारे बीच अभी यहाँ आए हैं राणा द वाइपर। ये बिल्कुल यूट्यूबर तो है ही हैं। ये फिर कोई बोलता रहे बोलते रहे, मेरे पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं। इस मंच हमारे बीच अभी यहाँ आए हैं राणा द वाइपर। ये बिल्कुल यूट्यूबर तो है ही हैं। ये फिटनेस का इनका अपना एक जिम घर में ही खोला है, शायद आप लोग इनको देखते होंगे। और बहुत ही डिवोटी है समाज के लिए। ये भी समाज हित में काम करते हैं और कर रहे हैं। चलिए, और इनके ब्रदर साथ में, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आज अभी यहाँ पहुँचे, तो इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, आप करें ही ना, फल तो मिलेगा जब मिलना होगा। चलिए, बहुत सारे बाकी लोग भी है, बहुत सारा बोलना पड़ेगा। और मेरे जितने भी लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के जो ये सिपाही है, इनको मेरा दिल से शत शत नमन। मैं बार बार इनकी वंदना करता हूं, क्योंकि ये रात हो, दिन हो, पानी हो, बर्फ हो, तूफान हो, आंधी हो, ये लोग जिस तरह से कार्य करते हैं, बहुत ही इनका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा समय का अभाव है, अभी हम नाट्य भी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा वक्तव्य सभी रखेंगे। तो जो हमारी मुख्य जो संस्कृति है, नाच गाना नाट्य, तो गांव की गूंज जो हमारी दिल्ली तक है, आज ये गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारे फिटनेस यूट्यूबर है राणा जी, इनको सम्मानित भी करेंगे। तो कमलकांत राणा जी, आप आए, बस 2 मिनट में आप अपना वक्तव्य कहें, क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि नाच गाना जरूरी है। डॉक्टर विजय शुक्ला जी ने कहा कि स्थापना दिवस पर आपके नाट्य लगनी चाहिए, और तो इनको मोमेंटो दे के सम्मानित करें। और आपको बता दें कि थोड़ा सा वक्तव्य भी रखेंगे। अभी हमारे साथी रह गए हैं अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो राणा द वाइपर जी, जो कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का हिस्सा भी है, जो आपको बता दें कि नशे को लेकर भी इनका बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम चलता रहता है, आवाज़ उठाते रहते हैं, इनको भी बहुत सारी धमकियाँ मिलती रहती है। तो थोड़ा सा अपना वक्तव्य रखें राणा द वाइपर जी। हेलो, सबसे पहले बहुत बहुत आभार, दिल से मैं बधाई देना चाहूँगा हिंदुस्तान की उस मातृशक्ति को जिसने हमारे हिंदुस्तान में ये इतना बड़ा ये जो चैनल है लाया। विजय शुक्ला सर की जो माता जी है, उनको मेरा सबसे पहले प्रणाम। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के जो फाउंडर है, उनको भी मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ इस स्थापना दिवस पर। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे बीच में 3 जो शख्सियत है यहाँ पर हमारे लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के लिए। सबसे पहले हमारे जो गुरुदर्शन शर्मा जी है, जिसने हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया की नींव रखी थी। तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ वैदिक ब्रदर्स, इनको भी तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, जो कि जितनी भी इनकी जो टीम है। अब देखिए, हिंदुस्तान में इतने सारे चैनल हैं। हमारे बीच में ग्रीन सोल फाउंडेशन के जो मेंबर यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी एक बात बताई कि एक खबर के लिए कोई भी चैनल वाले आगे नहीं आ रहे थे। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं अपनी यदि बात करूँ, ये चीज़ मैंने खुद से भी देखी है। शुरू में जब मैंने अपने हिमाचल प्रदेश का मेरा जो छोटा सा घरेलू जो जिम है, उसकी खबर को मैंने जब लगाने के लिए दिया था, किसी चैनल के पास दिया था, तो वहाँ पर मुझे बताया गया था कि आप मुझे 8,000 या 10,000 आप भेजिए कि आपकी ऐड हम लगा देंगे। उसके बाद मैंने वही कुछ खबरें, लोकेंद्र सिंह वैदिक जी उस टाइम ये लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया में नहीं थे, किसी और चैनल में कार्यरत थे, तो इनके माध्यम से, यानी कि सबसे पहले मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो इन्हीं से ही वो आगे बढ़ा। इन्होंने ही मेरी वो जो न्यूज़ है पहले लगाई थी। इनसे ही इंस्पायर होके आज यहाँ तक मैं आप सभी के सामने यहाँ से जो बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने, अब देखिए, इनकी जो माता जी हैं, कुछ शब्द कहना चाहूँगा मैं उनके लिए। हिंदुस्तान के वो शेर उन्होंने पैदा किए हैं जो कि आज इनके पीछे, इतनी इनके पीछे ये जो टीम खड़ी है, शत शत नमन है उनके लिए, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे वो नशे की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया ने क्या काम किए हैं वो आप सभी, हम सभी जानते हैं। पर यहाँ पर मैं सिर्फ
एक बार मैं और कहना चाहूँगा, ये बात आजकल मेरे ऊपर उछल रही है और यहाँ से भी मैं कहना चाहूँगा। जैसे मेरे अभी फिटनेस वाले मेरे कैंप चले थे स्कूल में, सेल्फ डिफेंस के कैंप चलाए थे, तो वहाँ पर बात की जा रही है कि मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, शायद आज मुझे यहाँ पर मौका मिला था, अभी तक मैं बिल्कुल चुप था उस बात पर कि मेरे खिलाफ पोस्टर डाल रही है, मेरे खिलाफ ये लिखा जा रही है। आप लोग कीजिए, वो आपका कर्म है, आप कीजिए, और हम भी हमारी सोसाइटी के लिए हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे जब तक है जान। यहाँ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, यदि मेरे ऊपर यदि कोई लिख रहा है, आप लोग लिखिए। इज्जत की एक जब जो बात आती है, यदि मैं स्कूलों में यदि मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे ये कहा जा रहा है कि ये बंदा एक स्कूल के लिए एक जो रक्षक, लड़कियों को हम सिखाने जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ गलत करने नहीं जा रहे हैं, जबकि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लड़कियों के लिए शेर बन सकता है। अरे मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, यदि आपके पास सर्टिफिकेशन है, आप अपना वो टैलेंट आप दिखाइए। मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। स्कूलों में मैं जा रहा हूँ कि बोला इसकी नीयत कब लड़कियों के लिए बिगड़ जाए। इस बात को आपने थोड़ा सा गहराई से देखना। गुरदर्शन शर्मा जी है, इतनी बड़ी हस्ती है हमारे हिमाचल प्रदेश में, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से सैल्यूट है इनके लिए। इनके जो कार्यों की बातें की जाए, चलो उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है। अब देखिए, ये खुद एक ये मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने तो मुझे बताया जा रहा है कि मैं एक फेक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। आई एक्सेप्ट दैट, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप लोग मुझे जो बताइए, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर यहाँ पर देखिए, इनके सामने मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जैसे मार्शल आर्ट को स्कूलों में भेजा जा रहा है, या जैसे पुलिस वाले हैं उनको जैसे स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर एक बात आती है कि वहाँ पर यदि इनके ऊपर ही या पुलिस वालों के ऊपर यदि ये ब्लेम लगाया जाता है कि आप लोग खुद से ही शेर हैं कि कब हमारी बच्चियों के लिए शेर बन जाए, तो देखिए क्या सोच है सोसाइटी की। हमने जो करना है, मैं इस मंच के माध्यम से कहता आ रहा हूँ और कहता रहूँगा, हम तो वो कार्य करेंगे। अब देखिए, यदि गुरदर्शन शर्मा जी के ऊपर यदि कोई ऐसा ब्लेम लगाएगा कि ये हमारी बच्चियों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं, या इनकी कोई टीम है, यदि उनके ऊपर ऐसा कोई ब्लेम लगाएगा, तो आखिर क्या होगा हमारी सोसाइटी का। मैं सीधे तौर पर यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है हमारी सोसाइटी के लिए, हम भी उसी तरीके से ही हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं कसम खाता हूँ, इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मैं हमारी सोसाइटी में जो कुछ भी गलत होगा उस चीज़ के लिए जिंदगी भर मैं पूरी अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा सबके लिए। मेरे ऊपर जो दाग धब्बे जो लगते रहे वो लगते रहे, कोई बोलता रहे बोलते रहे, मेरे पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं। हाँ, जहाँ पर इज्जत की बात आएगी तो वहाँ पर उसका भी एक वक्त आएगा। चलो, मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये एक बात थी। अब देखिए, जैसे डिग्री की यदि मैं बात करूं, पत्रकारिता में आप सभी जानते हैं कि डिग्री की बात होती है। यहां पर कितने पत्रकार बंधु हैं जिसके पास डिग्री है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि इस सवाल को यदि उठाया जाता है जिस तरीके से मेरे ऊपर यह ब्लेम लगाया जाता है। अब देखिए, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया अच्छे तरीके से कार्य कर रही है तो कर रही है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप सभी भी अपनी फील्ड में आप अपना कार्य कीजिए। मैं अपनी फील्ड में काम कर रहा हूं, मैं भी करता रहूंगा। पर ये कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है कि हमारे समाज के लोगों की सोच को देखिए। जिन बच्चियों को हम सिखा रहे हैं, यदि मैं ही उनके लिए यदि भक्षक बन जाऊं तो क्या हो सकता है इससे परे? आप खुद सोचिए। अब देखिए, कितने मेरे दोस्त होंगे, कितने मेरे भाई साथी होंगे, उनके ही बच्चे होंगे ना जो स्कूल में होंगे। अब हम उन बच्चियों के ऊपर गलत नज़रों से क्यों देखें? लोगों की सोच देखिए। जो मेरे लिए जो लिखा जा रहा है, खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना कभी पड़ेगा। मैंने वो चीज़ बिल्कुल माइंड से हटाई हुई है। आप सभी ने भी यदि मेरे लिए कुछ लिखना है, आप सभी लिख सकते हैं। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं। पर सोसाइटी के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं करूँगा, वो मैं कर ही रहूँगा। जहाँ पर जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। एक सबसे बड़ी बात, लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के जितने भी जो साथी हैं, इतना अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा। यहाँ से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जितने भी साथी हैं, दिल से सैल्यूट है आप सभी की पत्रकारिता के लिए। आप सभी के अंदर ये जो हुनर है, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी
जितने अब इंडिया गांव की जब गूंज जाती है दिल्ली तक, मैं जब लोगों से सुनता हूं कि चलो वो एक कहने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअल सी बात है, बिल्कुल फैक्ट सी बात है कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया जिस तरीके से अपना कार्य कर रही है, एक छोटी छोटी सी जो खबर है उसको दिल्ली में चाहे बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, चाहे कोई ऑफिसर है, उनके सामने यदि वो प्रदर्शित हो रही है तो इससे बड़े और क्या। यहाँ पर आने के लिए लोकेंद्र सिंह वैदिक जी, इनकी पूरी टीम, गब्बर सिंह वैदिक जी, गुरदर्शन शर्मा जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच के लायक आपने समझा। बाकी ज़्यादा ना कहते हुए अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं इसी तरीके से आप कार्य करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को और ज़्यादा आप अपने साथ जोड़ें। थैंक यू। और राणा जी आपके लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा, सभी सुने, ये सभी के लिए। कहते हैं कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तुम काय को भयो उदास। मतलब ये है आप अपना काम बेबाकी के साथ करते चलें। ये एक सलाह कहूंगा मैं आपको। ये जो लाछन आपके ऊपर लगाए गए हैं, हम लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के जितने भी साथी हैं हम इससे गुजर चुके हैं। क्या हमने अपना काम छोड़ा? नहीं छोड़ा। हम देखते थे कोई खबर लगाए थे, हम सर्वदयाल ने क्या खबर लगाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब ये जो 2023 में जब प्राकृतिक आपदा आई, सभी लोग ध्यान दें, इनके अंदर इतना जज्बा और जुनून को देख के मैं भी हैरान रह जाता था। अरे सर गाड़ी गिर गई है नीचे केदस में, मैं लाइव करके करूं वहां पर। मेरा हाँ अगर आप जा सकते, बोला मैं वहीं जाऊंगा। कैमरामैन इनके नेमाराम जी और अपने सर्वदयाल जी चल पड़े, तो इनके मुंह से निकल गया पैराफिट के बदले पैराफुट। समझना आपने बात, पैराफिट के बदले पैराफुट बोला गया, या इनको अभाव था ज्ञान का। प्रश्न पैराफुट या पैराफिट नहीं था, प्रश्न वहां पर यह था कि जो ये इन्होंने दमखम वहां नीचे ग्राउंड जीरो पे जहां पे वो गाड़ी गिरी थी उस मामले को दिखाया और वहां पर बताया, नाकामी को दिखाया, नालायकी को दिखाया प्रशासन और विभाग की, कि अगर यहां पर इनकी नजर में पैराफुट, हमारी नजर में अगर पैराफिट होता तो शायद ये हादसा ना होता। ये मादा इन्होंने रखा दिखाने का। और आप बात करते हैं, हम लोगों को तो आज तक हमारे चीफ ब्यूरो गुरदर्शन शर्मा जी है, इनको तो कपड़े तक के लिए जलील करवाया गया। जैसे ये अपना अंगोछा डालते हैं, मफलर डालते हैं, भगवा रंग का डालते हैं। आपके लिए ये बात कह रहा हूं मैं, हमें तो बालों के लिए प्रताड़ित किया गया, जलील किया गया, हमें तो हर चीज के लिए जलील किया गया। क्या हमने अपने कार्यों को छोड़ा? नहीं छोड़ा। आप अपने कार्य को निरंतर करता जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए।